तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है ना, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सर अपने सीएमए में है ना, अपने सीएमए में जब हम लॉ पढ़ते हैं तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि बेसिक क्लास की लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन कोर्स बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें क्या पढ़ना है सर, हमारा पूरा मर्केंटाइल लॉ है ना का कोर्स सीएमए का, ठीक है, 80 मार्क्स में तो आपको क्या पढ़ना है सर, लॉ पढ़ना है, राइट। बेसिक लॉ पढ़ना है कि कानून क्या होता है, कैसे होता है। और 20 मार्क्स का आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल, अगर आपने 12th में बिजनेस स्टडीज में कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, याद आ गई बात, ठीक है ना, ग्रेप वाइन, ठीक है, चेन, है ना, ये वाला याद है, कुछ कुछ पढ़ा था हमने शायद चैप्टर नंबर डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में था, है ना, राइट। तो बिल्कुल वही है। इसके अलावा बस एक दो चीज में ऐड कर दी कि भैया जो आप शायद इंग्लिश में सीखते हैं कि अगर किसी को चिट्ठी लिखनी है, प्रेम पत्र नहीं लिखना, क्या चिट्ठी लिखनी है, बिजनेस की चिट्ठी लिखनी है, तो भैया उसे हम कैसे फॉर्मल तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, बहुत, है ना, ऐसा नहीं है कि सर हमारे तो होश ही उड़ जाएंगे, ठीक है ना, आसान सा कोर्स है। अब अगर मैं तुम्हें बात करूं कि सर लॉ में कितने चैप्टर हैं, अगर कुछ बच्चे कहते हैं चैप्टर वाइज, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उन चैप्टर्स को कानूनी भाषा में क्या बोला जाता है। तो अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि लॉ में चैप्टर को चैप्टर्स नहीं बोले जाते, एक्ट बोला जाता है। जैसे हमने जाना था पहले कि भैया 12th में एक हमने चीज पढ़ी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, याद आया ना। ऐसे ही ये कानून के बारे में जो सिखाया गया वो क्या सिखाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शॉर्ट में इसे हम आईसीए बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो कानून है आपके कोर्स में, वो है सर हमारा गुड्स से रिलेटेड, जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा, घर जाके सोगा या सो जा, है ना। और मात्र तीसरा, 3 एक्ट है ना। तीसरा एक्ट है हमारा बहुत ही शानदार जानदार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये एक्ट किसके बारे में बात करता है, ये एक्ट बात करता है कि आप जब कोई लेन देन करते हैं तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बिल, स्टैम्प पेपर कॉन्ट्रैक्ट, लिखित में जो बात आप रिटन में करते हैं या बोल कर करते हैं, उसके बारे में क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा एक्ट यही है। सो का है गुड्स, कि जो आप गुड्स से रिलेटेड लेन देन करते हैं उसके बारे में क्या कानून बनाए गए। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो शायद तुमने 11th में पढ़ा भी होगा, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में ना 12th में था, हाँ। तो भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताना जरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम क्या पढ़ते थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, प्रोमिसरी नोट, है ना, बीआरबीपी, और एंट्री भी तुम ये डालते थे कि भैया मैंने एक्सेप्टेंस देने के लिए बोला, 3 दिन ग्रेस पीरियड, एंट्री डालते थे वो। उसके बारे में जो कानून बनाए वो कहां बनाए गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो मोटा मोटी ये हमारा कोर्स है, बहुत सिंपल, ठीक है। 80 मार्क्स का हमें ये पढ़ना है, 20 मार्क्स का हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। 80 मार्क्स में हमारे पास लगभग ये हमारे 3 चैप्टर है, राइट। और बढ़िया बात है, सारा का सारा पेपर क्या है, एमसीक्यू है कि नहीं बात, राइट, एमसीक्यू है। अब बात आती है सर हमें कैसे पढ़ना है। तो मैं तुम चाहो तो आपकी जो बुक आई होगी इंस्टीट्यूट से ना, इंस्टीट्यूट से बुक आती है ऐसी है ना, इंस्टीट्यूट से जो बुक आई होगी उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन है ना मैं आपको खुद के नोट्स दूंगा, ऐसे बिल्कुल रंग बिरंगे नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, राइट। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको नोट्स की मिल जाएगी, ठीक है। दोनों एक्ट की जो भी चैप्टर की मैं आपको नोट्स दूंगा, आप सिंपल इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। नोट्स ऐसे होंगे 60-70 पेज के बैठेंगे आपके, है ना, राइट। तो बिल्कुल डिटेल में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप सीएमए इंटर में आएंगे तब आप इन्हीं चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ यहां पर सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एक्चुअली में कानून होता क्या है ना। कानून के अंदर गुड्स के बारे में कैसी बातें लिखी हैं, कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसी बातें लिखी हैं, कानून के अंदर चेक के बारे में, बिल पेबल के बारे में, बिल रिसीवेबल के बारे में कैसी बातें लिखी हैं। बहुत बेसिक चीजें, लिखने का पेपर है नहीं तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्या नहीं करना,
अगर तुम्हारे लिखने का पेपर होता तो मैं तुम्हें ये कहता कि भैया याद भी करना है ना, राइट, समझना भी है और लिखना भी है। तो लिखने का पेपर है नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब साथ में आती है सर, वैसे तो आपकी जो सीएमए की तरफ से बुक आती है उसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यू मिलेंगे, वो तो करने ही करने हैं, वो तो करने ही करने हैं। साथ में मैं बहुत सारे मतलब सच में भयंकर बहुत सारे, कम से कम 1000 के आसपास, कितने 1000 के आसपास एमसीक्यू मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, राइट। और मेरी गारंटी है उन 1000 को भी तुम सिर्फ एक ही बार कर लोगे, है ना, राइट। तो सीएमए का पेपर उससे बाहर आता ही नहीं है, कई सालों का वो है, सीएमए का पेपर उस बाहर आता ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो मैंने एमसीक्यू चैप्टर बनाए हुए हैं वो मैंने समझ लो बिल्कुल वैसे ही बनाए हुए हैं जैसे आपने आपके सीएमए के चैप्टर बने हुए हैं, है ना। तो अपने अगर सीएमए की बुक में अगर आप जाओगे जो इंस्टीट्यूट से आती है तो वहां पे उन्होंने कैसे बना रखा है ना, वहां पे उन्होंने चैप्टर वाइज बना रखा है, एसेंशियल कॉन्टेंट कैसे होते हैं, दूसरा चैप्टर वॉइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही, है ना। ऐसे ही मैंने 10 चैप्टर बना रखे हैं। तुम्हारे सीएमए की किताब में भी कितने चैप्टर हैं कॉन्टेंट के अंदर, 10। मैंने बिल्कुल वैसे कैसे बना रखे हैं, 10। अब अपनी नोट्स में और सीएमए के नोट से फर्क क्या है, सीएमए की तरफ से जो किताब आई है उस किताब में पहले पूरा पढ़ा दिया, फिर एक साथ, है ना, राइट, एमसीक्यू दे दिए, राइट। उसमें क्या होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कब कर पाएंगे, पूरा एक्ट खत्म करने के बाद, मजा नहीं आएगा। और एमसीक्यू बहुत कम है, मात्र 50। कितने हैं सर, है ना, 60 हो गए एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स हो गए 50, यानी पूरे के पूरे अगर आप देखो तो 100 मिल रहे हैं तुम्हें। कितने मिल रहे हैं, 100। भाई इतना बड़ा एक्ट है, उसमें सिर्फ कितने एमसीक्यू, 100। मैं तुम्हें दूंगा कम से कम 700, 600, 700, कितने दूंगा, 600-700 मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना। इतना ही बहुत है, मतलब ऐसा नहीं सर मिल तो और भी जाएंगे, लेकिन इतने ही तुम्हारे लिए बहुत है। और मैं आपको कैसे दूंगा सर, मैं आपको जो एमसीक्यू दूंगा वो आपको दूंगा चैप्टर वाइज दूंगा, तो हमारी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग उसमें और ज्यादा डीप हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपकी कॉल है कि सर आपको एमसीक्यू भी प्रिंट लेने हैं या सिर्फ नोट्स लेने हैं, ये आपकी कॉल है ना, राइट। कई बच्चों को लगता है सर मैं तो दोनों प्रिंट कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बच्चों को लगता है सर हम तो सिर्फ नोट्स प्रिंट कराएंगे, एमसीक्यू में आप जो दे रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में वैसे ही देख लूंगा, वो आपकी मर्जी है ना, राइट। मुद्दा ये है कि हमें क्या होना है सर, पहले ही अटेम्प्ट में पास होना है, पहले अटेम्प्ट में क्या होना है सर, पास होना है। बात समझ आई, ठीक है। और मैं भैया हमेशा शुरुआत एक बहुत ही अच्छी बात से करता हूं, ठीक है। ये मेरा नाम है, ये मेरी कुछ डिग्रियां पढ़ाता नहीं, मैंने पढ़ रखी हैं डिग्री, है ना। करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूं, 2-3 महीने में हो सकता है ना, पीएचडी की सर्टिफिकेट भी या डिग्री मुझे अवार्ड हो जाए। मैंने कई साल तक सीएमए इंस्टीट्यूट में, बस सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ा है कोरोना से पहले, कई साल तक, ठीक है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, तो गाजियाबाद की जो सीए ब्रांच है उसमें मैंने लगभग 8 से 10 साल पढ़ा है, मतलब 2011 से लेकर 2020 तक, कोरोना तक पढ़ा है, 8-9 साल पढ़ा है, ठीक है। तो 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का भी, और सीएमए और सीए बच्चों को, है ना, पढ़ाने का भी, है ना, राइट। तो सर इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, नॉलेज में आपको हमेशा ही ज्यादा ही दूंगा, जितनी किताबों में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा दूंगा आपको, है ना, राइट। अब बात ये आती है सर, मैं एक बात जानता हूं कि जो मैं पहली क्लास में बताता हूं, बच्चों को कॉपी में लिखवाता हूं कि सर जिंदगी में एक इंसान अपने पूरे खानदान में, जिंदगी में एक इंसान अपने पूरे खानदान में सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो खानदान की गरीबी रेखा को तोड़कर क्या निकलता है सर, आगे निकलता है। तो मैं ये जानता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं तुम सबके ऊपर, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हो चाहे तुम मेरे सामने बैठे हो, वो पर्सन तुम्हारे खानदान में कौन होगा, तुम होंगे। तुम अगर तुम ये सोचोगे सर वो पर्सन मैं बनूंगा अपने खानदान में, गरीबी रेखा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल क्या कहते हैं हम झुग्गी झोपड़ी ऐसे रह रहे हैं, गरीबी रेखा का मतलब है कि जिस लाइफस्टाइल से हम रह रहे हैं वो हमसे ऊपर वाले पर्सन के लिए कम ही है कि नहीं बात, राइट, ये बात है ना। तो उसके लिए हम क्या है, गरीब है, लेकिन हमें उससे जलना नहीं है, ना हमें उससे कोई कंपटीशन करना। हमें सीखना है कि अगर आप या आपके घर वाले साल में 10 लाख कमा रहे हैं, तो जो साल में 1 करोड़ कमा रहा है उसके लिए तो हम गरीब ही है कि नहीं बात, राइट। और जो बेचारा 4-5 लाख कमा रहा है वो हमारे लिए गरीब है,
तो गरीबी रेखा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही निम्न लेवल पे आप ले रहे हो। गरीबी रेखा का मतलब ये होता है जितना मैं कमा रहा हूं उतना तो मेरे घर वाले कमा ही रहे हैं, मुझे उनकी चेन को तोड़कर आगे जाना है। अगर मेरे फादर 10 लाख 12 लाख कमाते हैं, राइट, जितना भी कमाते हैं 5 लाख 10 लाख 12 लाख, मुझे उनकी चेन को तोड़कर आगे निकलना है। मुझे अपने घर वालों को साबित करना है कि पापा जितना आप कमाते हैं उतना मैं 2-3 महीने में कमा के आपको दिखा सकता हूं। तो मैं हमेशा हर बार बच्चों से ये उम्मीद करता हूं कि एक खानदान में जो बालक हमेशा गरीबी रेखा तोड़कर आगे निकलता है, ठीक है, घर वालों का नाम रोशन करता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खानदान में वो इंसान तुम बनोगे। बोलो बनोगे नहीं बनोगे? जोर से बोलो। तुम्हें बनना है वो। तो ये बात अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लो, चाहे ICN की जो CMA की जो किताब आई है उस पर लिख लो, चाहे जो भी तुम कॉपी बना रहे हो, अकाउंट्स की बना रहे हो, चाहे लॉ की बना रहे हो, उस पर लिख लो, कोई बात नहीं, है ना। लिखो अपने खानदान में गरीबी रेखा को, अपने खानदान में गरीबी रेखा को ब्रेक करने वाला कौन है? मैं हूं। अपने खानदान में गरीबी रेखा को ब्रेक करने वाला मैं हूं। हर एक परिवार में एक ऐसा बंदा होता है होनहार, काबिल, जो गरीबी रेखा तोड़कर अपने बेसिक नेसेसिटीज को और बेसिक कंफर्ट को तोड़कर आगे निकलता है मेहनत करके, और खुद को नहीं, अपने पूरे परिवार को आसमान की ऊंचाई तक लेके जाता है कि सर मैं अपने परिवार को मैं लेके जाऊंगा। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे परिवार में वो बंदे तुम होंगे जो अपने घर वालों को आगे लेके जाएंगे, और उसको आगे लेके जाने के लिए ये कोर्स तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है। इस कोर्स के बिना अब कोई रास्ता बचा नहीं है जिससे तुम कहां जा सको, उस रेखा को पार कर सको, है कि नहीं बात। और इस रेखा को पार करने के लिए तुम्हारे पास मात्र 3 से 4 साल है, बस 3 से 4 साल। उसके बाद जीवन में क्या होगा सर? उसके बाद जीवन में लड़ाई शुरू हो जाएगी कमाई की, और कमाई का बेस आज ही बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल ब्रेक द चेन ऑफ योर फैमिली, राइट। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? यस सर। अगली बात सर, अगली बात, अगर हम आज लॉ की बात करते हैं तो लॉ में अगर मैं आपको आज सिर्फ बेसिक बताऊंगा, है ना, लॉ की अगर बात करेंगे तो आज से पहले आपने ये चीज देखी होगी, इसका एक डायलॉग सुनेंगे। 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में 2 लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। तो भैया जब भी 2 लोगों के बीच में विवाद होता है तो बताओ आज भी एक दूसरे से लोग क्या बोलते हैं? आई विल, कि तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तुझे कोर्ट में घसीट लूंगा, ये बोलते हैं ना, राइट। अब सबसे पहला सवाल, ये पिक्चर तुमने देखी है? ये पिक्चर अगर तुमने देखी है या इसके जैसी बहुत सारी पिक्चर देखी हैं तो उन सभी पिक्चर्स का, इन सभी मूवीज का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है क्या? कि ये सारी की सारी मूवी बताओ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? वकील आ रहा है, कोर्ट है, तो लॉ के ऊपर तो बेस्ड होगा। ये सारी की सारी मूवी किसके ऊपर बेस्ड है सर? क्राइम के ऊपर, अपराध के ऊपर। किसके ऊपर सर? अपराध के ऊपर। यानी जितनी भी मूवीज हम देखते हैं अपने आसपास वो सारी की सारी मूवी किसके ऊपर बेस्ड होती है सर? मूवीज बेस्ड ऑन क्राइम। और जहां पर ये जॉली LLB खड़ा है, जहां पर ये जॉली LLB खड़ा है, ये जो कोर्ट है, देख रहे हो? सारा केस पड़ा, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। इसमें जो कोर्ट दिखाई जाती है, जैसे ये देख रहे हो, ये कोर्ट, ओ मेरे, ये बताओ, ये जो कोर्ट चल रही है जिसमें क्राइम, जिसमें क्या हो रहा है सर? इसमें क्राइम का केस सुलझाया जा रहा है, जिसमें 2 वकील ये बात कर रहे हैं, इसमें 2 वकील ये बात कर रहे हैं कि सर इस बंदे ने अपराध किया है, इस बंदे ने अपराध नहीं किया। ये जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है ये?
क्रिमिनल कोड क्या बोलते हैं इसे सर? क्रिमिनल कोड तो बोलते हैं। लिहाज करो मेरे मातोर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। लिहाज कर लो कुछ तो क्लास का, ठीक है। इंटर वाले नालायक बालक है ना। तो भैया ये जो कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है सर? क्रिमिनल कोर्ट। यानी इस कोर्ट में सिर्फ कौन से केस जाएंगे? जो क्राइम से रिलेटेड होंगे। अब अगर लॉ के अलावा इससे भी तुमने बहुत सारी पिक्चर देखी है, वो सब क्रिमिनल बेस्ड थी। पिंक पिक्चर आई क्राइम पे बेस्ड। एक पिक्चर आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की, क्राइम है ना। जॉली LB1 क्राइम बेस्ड। और क्रिमिनल जस्टिस कुछ वेब सीरीज आती है ना, राइट, वो भी KD पाठक। तो जितनी भी विडंबना ये रही, जितने भी मूवीज, जितनी भी वेब सीरीज, जितने भी तुमने टीवी पे सीरियल ये सब देखे हैं, ये सारे के सारे क्राइम बेस्ड होते हैं। अब हमें ऐसा लगता है या बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो कोर्ट होता है उसमें क्या होता है, इसमें ऐसे हंगामे होते होंगे, एक मुजरिम आ रहा है, ये आ रहा है, बंदूकधारी लोग आ रहे हैं, है ना, बड़े बड़े क्रिमिनल्स पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो ना बात। तिहाड़ जेल होती होगी, भयंकर सा माहौल रहता होगा कि भैया क्रिमिनल भाग ना जाए, समझ रहे हो, पुलिस सिक्योरिटी होती होगी, यही सब चलता हो कोर्ट में। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये बताओ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत है पर क्राइम नहीं है ना। तो मूवीज की जितनी भी चीजें वो कहां जाती है सर? क्रिमिनल कोर्ट में। कौन से कोर्ट में जाती है? क्रिमिनल कोर्ट में जाती है, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो? क्रिमिनल लॉज। क्या बोल सकते हो? उनके केस को सुलझाने के लिए, उनके केस को लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ता है। अब एक ऐसी चीज बताओ जो क्राइम नहीं है लेकिन गलत है, और वो तुम जानते हो, तुम 11वीं सीख रहे हो उस चीज को। हाँ, जैसे भैया किसी के पैसे मार लेना, जिसे तुम अकाउंट की भाषा में बोलते हो बेड डेट। अब मुझे बताओ, जो बेड डेट है वो मूवीज में तो दिखाई नहीं जाते, लेकिन अगर तुमने किसी के बेड डेट कर लिए तो जज साहब कह रहे क्राइम नहीं है। क्राइम को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंडियन पीनल कोड। क्या पढ़ना पड़ता है? आईपीसी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेड डेट क्राइम है या नहीं, वो आईपीसी में लिखा नहीं है। आईपीसी कहते हैं क्राइम क्या है? चोरी चकारी, मर्डर, धमकी, है ना, मार पिटाई, तोड़फोड़, ये क्राइम की चीजों में आती है, है ना, राइट। लेकिन किसी के पैसे मार लेना हमें नहीं लगता क्या ये क्राइम है, लेकिन बात तो गलत है। अब अगर तुमने मुझे फीस दे दी, है ना, मैंने तुम्हारे पैसे मार लिए, मैंने कहा नहीं पढ़ा रहा, बोल क्या कर लोगे, है ना, नहीं पढ़ा रहा, बताओ क्या करोगे? ये मत कहना कोचिंग के बाहर मिल जाना, है ना, हम तो यूपी में ऐसे सुलटा लेते हैं केस, ऐसी बात नहीं है। तो बताओ क्या करोगे? अक्षय कुमार का डायलॉग मानना पड़ेगा कि आज भी दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो वो लोग आज भी आपस में क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। तो आप मुझे भी ये डायलॉग मारोगे सर, हम तो आपको कहां देख लेंगे? कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब बताओ, कोर्ट का चुनाव करना पड़ेगा। कोर्ट का चुनाव करना पड़ेगा कैसे? ये बताओ, मैंने तुम्हारे बेड डेट कर दिए, जज साहब कह रहे हैं बेड डेट कोई अपराध थोड़ी है भाई, ये तो ऐसा केस है जो सुलझाया जा सकता है। कोई किसी का मर्डर, चोरी चकारी ऐसी थोड़ी हो गई। तो ये बताओ, क्रिमिनल कोर्ट में जिसकी जगह नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है हम ये सुलझाते रहे, यहाँ रोज रोज चोरी चकारी मर्डर ये सब चल रहा है हमारे देश में, है ना, हम तुम्हारे बेड डेट के सुलझाते रहे। तो एक नए कोर्ट का निर्माण किया गया। किसका किया गया? नए कोर्ट का निर्माण, जिसमें यह बताया गया कि जो चीजें किसकी नहीं होंगी, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होंगी, उन्हें हम दूसरे कोर्ट में सुलझाएंगे। तो जो चीजें क्राइम नहीं है और दूसरे कोर्ट में सुलझाई जाएगी, उस कोर्ट को क्या नाम दिया गया? बोलो इस प्यार को क्या नाम दूं? सिविल कोर्ट। क्या नाम दिया गया? सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट में जाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सर कौन कौन से केस सिविल कोर्ट में आते हैं। इसे सिविल कोर्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? सिविल लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि तुम क्रिमिनल बनोगे, क्रिमिनल लॉयर बनोगे क्या? नहीं, तुम सीएम में बनने के बाद कोई क्राइम पेट्रोल तो बनाओगे नहीं कि क्राइम पेट्रोल के उसमें आ रहे हो सीरियल में, ये देखिए गौर से देखिए, है कि नहीं बात। तो जज साहब कह रहे हैं भाई तुम क्रिमिनल एक्टिविटी कर नहीं रहे, तुम सिविल लॉ की एक्टिविटी कर रहे हो। तो सिविल लॉ की कुछ ब्रांचें बनाई गई, ब्रांचेस। जैसे सिविल लॉ में कहा गया एक तरह की ब्रांच होगी बिजनेस लॉ। कौन सी ब्रांच होगी? है ना, यानी कि सिविल लॉ के अंदर जिसे कुछ चीजों को क्राइम नहीं माना जाता पर फिर भी बातें गलत हैं, तो बेड डेट के केस, किसी के साथ धोखाधड़ी के केस, है ना, राइट, किसी को खराब सामान बेच दिया, ये भी तो बिजनेस है ना, गलत। यानी कि बिजनेस लॉ बनाया गया बिजनेस की गलत प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। तो जज साहब ने बोला क्राइम नहीं है, सुधारा जा सकता है। बिजनेस लॉ के अलावा कुछ ब्रांचेस होती है टॉर्ट।
कुछ ब्रांच होती है आपकी फैमिली लॉ। तो हमारे कोर्स में बिजनेस लॉ है, टॉर्ट लॉ और फैमिली लॉ नहीं। फैमिली लॉ होता है जैसे HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली का लॉ, और टॉर्ट का मतलब होता है सामाजिक काम गलत करना। क्या करना? जैसे कि भैया तुमने दिवाली बम पटाखे चलाए, अब बम पटाखे तुमने दूसरे घर में चला दिए। रॉकेट ऐसे कौन चलाता है सीधा? रॉकेट तो हम ऐसे चलाएंगे सीधा दूसरे घर में, ठीक है। तुम्हारी गली में कुछ स्ट्रीट लाइट लग रही है, तुम वो कंचेबाज एकदम, है कि नहीं बात? तुमने कहा ये देख दाना देखियो मेरा, स्ट्रीट लाइट फोड़ दी। अब क्योंकि वो तुम्हारे घर से पैसे नहीं जा रहे, पर तुम देश का और समाज का तो नुकसान कर रहे हो। इस तरह के नुकसान पर जो लॉज लगते हैं वो बोलते हैं टॉर्ट। क्या बोलते हैं? टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग्स, एक तरीके से सिविल। तो हमारे कोर्स में वो नहीं है ना, बात समझ में आ गई ना। हमारे कोर्स में जो है वो है बिजनेस लॉ। इसलिए आपके कोर्स का लॉ के किताब का नाम भी क्या है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ को कुछ लोग ट्रेड लॉ भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? ट्रेड लॉ। और बिजनेस लॉ को ट्रेड लॉ के साथ साथ बोला जाता है मर्केंटाइल लॉ। क्या बोला जाता है मुन्ना मुन्नी? मर्केंटाइल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, मर्चेंट मतलब व्यापारी, जो लोग व्यापार करते हैं उनसे रिलेटेड जो कानून बनाए गए वो क्या होते हैं सर? मर्केंटाइल लॉ। समझ में आ गई बात? बोलो समझ गए सर? ये बेसिक बात थी, ये तुम्हारे बेसिक में लिखी है बुक के कि सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, ये बात है ना, राइट। अब सर अगली बात आती है, सर ये बताओ लॉ क्या होता है ना? अगली बात पूछने वाली है सर, लॉ क्या होता है? बोलो लॉ क्या होता है? अच्छा, लॉ के बारे में तुमने आज से पहले क्या सुन रखा है? लॉ के बारे में तुमने आज से पहले सुन रखा है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यानी कानून के हाथ लंबे होते हैं। दूसरी बात तुमने लॉ के बारे में क्या सुन रखा है? कानून अंधा होता है कि नहीं? ये तो सुन रखा है। अरे भैया ये तो सुना तुमने अपने जीवन में कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून अंधा होता है। सच है झूठ है बात? दोनों बातें सच है। वो हम पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि दोनों बातें कैसे सच है। लेकिन भैया तो डायलॉग हो गए, या भी सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला जज साहब, है कि नहीं बात? ठीक है, प्रैक्टिस करता हूँ मैं घर पे मिमिक्री करने की, है ना। याद है पिक्चर दामिनी? 2.5 किलो का आता चड्डा, आदमी पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है ना। तो ये डायलॉग हमने फिल्मों में सुन रखे हैं, पर इसका लॉ से रिलेटेड कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ जुमले होते हैं, यानी कि ये कानून को बताने का एक तरीका होता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, है ना, राइट। तारीख पे तारीख मिलती है कोर्ट में, बातें सच तो है, लेकिन लॉ में लिखी नहीं होती ऐसी बातें। तो हमें ये जानना जरूरी है सबसे पहले आज कि भैया ये बताओ लॉ होता क्या है ना। अब सबसे बेसिक बात सुनेंगे ध्यान से, लॉ क्या होता है पहले आपको ये समझाता हूं, ठीक है। लॉ सबसे पहले बनाया जाता है पार्लियामेंट पे। कहां बनाया जाता है? पार्लियामेंट में कुछ कमेटी होती है, जैसे केलकर कमेटी, ये कमेटी, वो हमारे देश की लॉयर्स की कमेटी होती है, बड़े बड़े लॉयर्स की। वो कहते हैं हमारे देश में लॉ आना, जैसे कृषि कानून है ना, सुना होगा तुमने। फिर बहुत प्रोटेस्ट किया किसानों ने, फिर कृषि कानून क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया, ठीक है। कुछ तुमने सुना हो कंपनी एक्ट 2013, GST, कुछ लॉज हमारे हर साल कुछ ना कुछ बनाए जाते हैं। अब वो कमेटी पार्लियामेंट में क्या करती है? वोटिंग कराती है। तो किसी भी लॉ को पास करने के लिए पार्लियामेंट में 75% की वोट चाहिए। किसकी कितनी वोट चाहिए? 75। यानी कि जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कितने होते हैं? शायद 500 कुछ होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो जैसे 534 ऐसे कुछ होते हैं, एग्जैक्टली खैर हमें याद नहीं, सिविक्स में पढ़ाता है ना। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें से 75, मान लो जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 100 लोग हैं, तो 100 में से 75 लोग कहें ये कानून पास हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ये बिल्कुल जरूरी है देश के लिए। तो वो पार्लियामेंट से पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसे क्या कर लेते हैं? सिग्नेचर मार देते हैं, और फिर वो कानून हमारे देश के ऊपर लागू कर दिया जाता है। तो लॉ को हमारे देश में पास करने की एक पार्लियामेंट्री प्रक्रिया ये है। बात समझ में आ गई? कितने % वोट है ना, राइट। अब अगर मैं बोलूं लॉ क्या होता है, तो बताओ भैया तुम अपने घर में कितने बजे तक जा सकते हो? रात को घूम फिर के मजे लेके दोस्ती यारी में खेल कूद के 9 बजे तक। भैया तुम 9 बजे तक, कुछ 10 बजे तक, है ना। मेरे घर में तो लोग 10 बजे सो जाते हैं, तो भैया 10 बजे तक। कुछ बच्चे तो कहते थे मेरे तो 11-12 बजे तक। पता लगता है उनका बिजनेस, मम्मी पापा का क्या है?
बिजनेस है, दुकान ही कब बंद होती है सर? कब बंद होती है? 10 बजे बंद होती है घर में। अब आज तुम्हारे घर में क्या बना? क्या खा के आया आज? पराठे बने भाई, सब्जी रोटी। अब आज क्या नाम है भाई तुम्हारा? हाँ, अब ये कह रहा है सिद्धांत कि भैया मेरे घर में टिंडे बने हैं, ठीक है, तो इसी घर ये भी कहेगा मम्मी आज सिद्धांत को टिंडे बने, मैं भी टिंडे खाऊंगा। टिंडे टिंडे आम का चार, खाओ रोटी मारो डकार, है कि नहीं बात? तो क्या जरूरी है? नहीं ना। अब ये कह रहा है आज मेरे घर में शाही पनीर बना है, शाही पनीर, तो वो भी कह रहा है सर ऐसी बातें मत करो, भूख लग रही है। कोई बात नहीं, सटक लो, पहले सटक लो, पानी सटक लो, वो पानी आ गया। तो जरूरी है सिद्धांत के घर में शाही पनीर बने? नहीं ना। तो इसका मतलब अपने अपने घर के अपने अपने रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं कुछ, है कि नहीं बात? होता सिद्धांत के घर में खाना खा लिया जाता हो 7 बजे, है ना, हो सकता है उसके घर में खाना खाते हो 9 बजे, है ना, राइट। अब मेरी ससुराल जो है जैनी है, जैनी, उनके 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, मतलब दिन छिपे से पहले। तो उनका ये रूल है कि भाई क्या होगा कि सूरज छिपने से पहले क्या कर लेना है, खाना खा लेना, उसके बाद वो लोग खाना नहीं खाते, मतलब मेरे इन लॉस के यहाँ। लेकिन मैं तो रात को जब पहुँचता हूँ घर में 9 बजे, मैं 9 बजे भी खाना खा लेता हूँ। तो अगर वो खाना खा रहे हैं 6 बजे से पहले, तो वो रूल मेरे घर पे भी लगेंगे? या मैं 9 बजे खा रहा हूं तो मैं उनको कह दूं कि भैया तुम भी 9 बजे खाओ? नहीं ना। तो सबके अपने अपने घर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं भैया ना, राइट, जो लोग अपने अपने यहाँ मानते हैं। तो मेरे रूल तुम्हारे घर पे नहीं लग सकते, तुम्हारे रूल मेरे घर पे नहीं लग सकते। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट से पास हो जाती है और जो पूरे देश में लागू हो जाते हैं, उन रूल्स को हम लॉ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसका मतलब लॉ कुछ भी नहीं है, हमारे घर की तरह कुछ कायदे कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आप बोलोगे लॉ मतलब सम सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स बना दिए, रूल एक दो थोड़े होंगे, बहुत सारे होंगे। सम सेट ऑफ रूल्स जो कहां एप्लीकेबल होते हैं? एप्लीकेबल ऑन होल कंट्री, पूरे विश्व में नहीं लग सकते। अच्छा, हमारे रूल्स पाकिस्तान पे लग जाएंगे क्या? पाकिस्तान में लगाएंगे, हमारे भी लगा लो अपने, तुम है कि नहीं बात? नहीं ना। बांग्लादेश पे, जम्मू कश्मीर पे लगेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है अब? यूनियन टेरिटरी हो गई। क्या होगी सर? यूनियन टेरिटरी हो गई, तो जम्मू कश्मीर पे हमारे रूल अब इंडिया के रूल लगेंगे। इसलिए बता रहा हूं कि पहले आज से 3-4 साल पहले यूनियन टेरिटरी नहीं थी, एक अलग से उनके लिए आर्टिकल था, तो उनके अलग रूल होते थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो हम बोलते हैं लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग JNK, क्योंकि बिकॉज JNK इज नाउ UT, यूनियन टेरिटरी। बात समझ आ गई ना, राइट। अब अगर इन रूल्स को मैं बिजनेस लॉ के रूल्स के तहत लेके जाऊं, क्योंकि हमें क्रिमिनल लॉयर नहीं बनना, हमें कौन सा लॉयर बनना है? बिजनेस लॉयर। अगर इन रूल्स को मैं बिजनेस लॉ के तहत लेके जाऊं, किसके तहत लेके जाऊं? बिजनेस लॉ के तहत। तो बिजनेस लॉ के तहत हम ये बोलेंगे बिजनेस लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, बिजनेस लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स जो होल ऑफ इंडिया पे लगते हैं, जो क्या बताते हैं? विच डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब बताना, वो रूल्स जो बताते हैं। अब देखता हूं क्या बताते हैं, तुम उसका जवाब देते हो नहीं देते। मैंने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हारा मेरा लेन देन, ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना अकाउंट्स में, एक्चुअली में हम उसे लॉ में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हें उसका कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बिल भी दिया, मान लो फीस स्लिप यहां से, तुमने कहा सर भैया लिख के दे दो, सर हमें लिख के दे दो सर, हमने फीस दे दी, आपने मना कर दिया, है ना, राइट, पलट गए आप। मैंने कहा भाई लिख के ले लो। कैसे लिख के लोगे? ना हमें स्लिप लिख के दे दो RK जी की, कि हमने इस अटेम्प्ट के लिए कोचिंग पढ़ी थी, हमने इतने रुपए फीस दे दी, और सर हमें क्या पढ़ाएंगे? लॉ पढ़ाएंगे। अब तुमने मुझे लिख के दे दिया, मैं साइन भी कर दिए। अब ये बताओ मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा नहीं पढ़ा रहा। अब ये बोलने के बजाय कोचिंग के बाहर मिल जाना और ये बोलने के गाड़ी के टायर खोल लेंगे तुम्हारी, है ना, तुम किसका सहारा लोगे? अक्षय कुमार का। और तुम यही डायलॉग मारोगे क्या जो अक्षय कुमार ने अभी मारा? दो लोगों के बीच में आज भी विवाद होता है, तो वो दो लोग आज भी क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। तुम भी मुझे डायलॉग मार के चले गए, सर आई विल सी यू इन कोर्ट। अब तुम और मैं बहुत ही ध्यान से इस ऐसी कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन ये कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। कौन सी कोर्ट है? सिविल कोर्ट। और मानेंगे ये जज साहब हमारे सिविल जज हैं, ये हमारे सिविल लॉयर हैं। अब जज साहब तुमसे कह रहे हैं, कोर्ट में आ गए, है ना, बोलो क्या चाहते हो, पहले दिखाओ कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है। तो तुम क्या दिखाओगे? फीस स्लिप। कह दोगे सर फीस स्लिप है, सर के साइन है, फीस स्लिप है, सर के साइन है, पराग सर के भी साइन है, RK जी के भी साइन है, कि हमने एडवांस दे दिया। एडवांस क्या दे दिया?
एडवांस दे दिया, अब पढ़ा नहीं रहे, अब पढ़ा नहीं रहे, बताओ सर। और फिर कह रहे हैं कि मार पिटाई थोड़ी करते हैं, है ना। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार पिटाई नहीं करते, पर सर ने गलत तो किया ही है। अब जज तुमसे कह रहे कोई बात नहीं, मैंने फीस स्लिप देख ली, बिल्कुल सही बात है भाई, पैसा तुम्हारा जा चुका है, मांगो, भगवान की तरह मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मांगो, क्या मांगता है, भगवान जी खड़े तुम्हारे सामने, चक्र चल रहा उनके पीछे, जल्दी बोल लो वरदान, क्या वरदान मांगोगे। जब सब कह रहे मांगो, अब क्या चाहिए, कोर्ट में आके बताओ क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात, कह रहे सर पढ़ा नहीं रहे, पैसा रिफंड बाबू, पैसा रिफंड। जब सब कह रहे बिल्कुल सही बात है सर, पैसे ले लिए तुमने, पढ़ा क्यों नहीं रहे इन्हें, फ्री में पैसा कमाना चाह रहे हो, हैं। मान लो भैया 100 बच्चे निकले, सबकी फीस मान लो, है ना, 15-15 हजार रुपए लेट से, 20,000 रुपए जो भी है, तो 20,000 रुपए बच्चों की फीस है, 20 लाख रुपए ऐसी फ्री में। तो जज मुझे क्या ऑर्डर देगा, पैसा लौटाओ। जज सब कह रहे हैं एक बार और सोच लो, और कुछ भी चाहिए, बोलो। दोस्तों ये वाला सिद्धांत क्या बोल दे, नहीं इसकी सर से ये कह दो कि फीस मत दे, पढ़ा दे। अब मैं कहाँ भटकूंगा, और सर मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं इधर उधर कहाँ भटकूंगा सर, है ना, कौन इतनी दूर जाएगा, इधर जाओ उधर जाओ, दिल्ली जाओ मेरठ जाओ इधर जाओ, है ना, राइट, ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, और सर ने धोखाधड़ी कर दी, तो सर से कह दो पढ़ा दे, पैसे वैसे छोड़ो, पैसे चाहिए ही ना, कहीं और कोचिंग में जाएंगे तो भी देने पड़ेंगे इतने, सर से कह दो पढ़ा दो भैया, है कि नहीं बात, हमारे घर के पास की कोचिंग है, ठीक है, हमें तो पढ़ा दो। ऑनलाइन वाले बालक कह रहे हैं कि भैया हमने तो एक्सेस ले लिया, हमें तो इनसे पढ़ना है भैया, हम पढ़ा दो, इनके भी 2-4 बढ़िया, शुरू में 2-4 लेक्चर पढ़ाए, समझ में आ गए थे हमें तो। अच्छा मुझे क्या ऑर्डर देंगे, पैसे वैसे मत दो, पढ़ाओ इन्हें। जब पैसे काम के लिए लिए तो काम को क्या करो, पूरा करो ना, बीच में छोड़ने का नहीं है, बीच में दूसरा ऑर्डर ये पास हो सकता है। तो या तो रिफंड मांगोगे या पढ़ाई मांगोगे, एक और चीज मांग सकते हो, बताओ क्या, इन्हीं जज साहब से है। नहीं यार पागल हो रहा है, क्रिमिनल एक्ट, जेल की नौबत कब आएगी, जब कोई क्राइम हो, मैंने क्राइम थोड़ी किया है। तो सिविल लॉ में जेल की नौबत बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस में आ सकती है, जब क्राइम ही लाखों करोड़ रुपए का हो जाए, जैसे भैया नीरव मोदी विजय मान लेकर के चले गए, तब आ सकती है। मतलब 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब वो एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत चली जाए, ईडी पकड़ ले, सीबीआई पकड़ ले, तो मैंने तुम्हारे अगर 15-20 हजार रुपए बेड डेट कर लिए तो उसमें जेल नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्राइम नहीं है, ऐसा क्राइम नहीं है कि हाँ कोर्ट कह रहे बिना जेल के सुलझा लेते हैं, क्या सुलझा लेते हैं, अरे पैसे वापस करवा देंगे तुम्हारे, तुम पता क्या मांगोगे। अब ये बालक है बेचारा, है ना, मान लो ये बालक हमारा कमजोर था, ये वहां जाकर लेट गया, इतनी धूप हो रही है सर, यहाँ पे पंखा तो चल रहा है, क्या हो गया भैया, ग्लूकोज की बोतल यहाँ पे क्या काट रखा है, सुई और ग्लूकोज की बोतल लेकर लेटा हुआ है, कह रहा सर हक की लड़ाई लड़ूंगा, हक की लड़ाई, जान दिलो जान से मरते दम तक लड़ूंगा। जब सब कह रहा है भाई हॉस्पिटल लेके जाओ भैया, यहाँ दम तोड़ते, कोर्ट की बेइज्जती है, कोर्ट में एक आदमी मर गया बात, इसको बेचारे को हॉस्पिटल लेके, कोर्ट जज का ऑर्डर आ गया, हॉस्पिटल वालों ने ORS पिला दिया, क्या पिला दिया, ORS के लिए 15,000 रुपए हॉस्पिटल वालों ने, है कि नहीं बात, ठीक है, कह रहा है 15,000 रुपए ORS के, गली के बाहर मिल रहा 20 रुपए का, है कि नहीं बात, मम्मी खोल के पिला देती है ORS, ग्लूकॉन डी 15,000 रुपए। अब तुम्हें लग रहा भाई जज साहब ने तो हॉस्पिटल भेज दिया मुझे, है ना, मेंटल टॉर्चर, स्ट्रेस, हॉस्पिटल का पैसा, अबे तुम तो फीस भी ना देंगे सर रिफंड, जितना हॉस्पिटल वाले ने बिल बना दिया एक दिन के रखने का। जज साहब ने कहा बढ़िया से हॉस्पिटल लेके जाना, नोएडा सेक्टर 62 जेपी हॉस्पिटल भैया 5 स्टार हॉस्पिटल, उनने 2 दिन का बिल बना दिया, है ना, 20-25 हजार रुपए। हाँ जी हमने ORS पिलाया, हमारा तो 20,000 का मिलता है ORS, पी, है कि नहीं बात, है ना। तो वो कह रहे भैया वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, फीस उसकी 5,000 रुपए, उसको दिखाया क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, है ना, ये बेचारा, है ना, बिल्कुल लेटने की हालत में, ठीक है, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी, ठीक है, AC, टीवी, समझ रहे हो ना बात को, राइट, पूरा का पूरा तामझाम, बिजली का बिल, भैया बिल तो देना पड़ेगा। अब बताओ, तो तीसरी चीज पता तुम क्या मांग सकते हो, इन सबका खर्चा, इसे बोलते हैं कानूनी भाषा में हर्जाना, क्या बोलते हैं, हर्जाना, और इंग्लिश भाषा में कंपनसेशन। तो जज साहब ने बोला कानून के तहत आपको क्या मिलेगा सर, या तो मिलेगा रिफंड, क्या मिलेगा, या फिर मिलेगी पढ़ाई, यानी कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति, कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, और
ये तो दोनों और में भाई, या तो ये लोगे या ये लोगे। इसके साथ जज साहब ने कहा एक चीज प्लस में, क्या? कंपनसेशन। क्या मांग लेना? कंपनसेशन, हट जाना मांग लेना। अब रिफंड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, कंपनसेशन कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 15,000, 20,000, 50,000, ये जज बताएगा। लॉ में लिखा, लॉ में तो लिखा कंपनसेशन मिलेगा, कितना मिलेगा जज बताएगा। अब इसका मतलब लॉ की डिफाइन क्या किया गया? मर्केंटाइल लॉ में डिफाइन किया गया, मर्केंटाइल लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स जो बताते हैं तुमने जो कोर्ट से मांगा पैसा रिफंड, वो बताओ तुमने क्या मांगा? क्या मांगा तुमने? तो तुमने पता क्या मांगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। तुमने इंसाफ मांगा। क्या मांगा? राइट, तुमने अपना मांगा सर इंसाफ। इंसाफ को इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? अधिकार। तुमने अपना अधिकार, तुमने अपना राइट मांगा कि ये मेरा राइट है। सीना तान के सर मेरा राइट है ये, कि या तो मुझे पढ़ाया जाए या फिर मुझे क्या किया जाए? रिफंड मिला जाए। इंसाफ मांगा। और जो तुम्हारा इंसाफ है वो मेरी क्या है? लायबिलिटी, ड्यूटी। ड्यूटी को कानूनी भाषा में ड्यूटी नहीं बोलते, ड्यूटी को कानूनी भाषा में बोलते हैं ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं सर? ऑब्लिगेशन। तो तुमने अपना इंसाफ मांगा, मेरी ड्यूटी मांगी। जज साहब ने कहा कानून की डेफिनेशन भी यही है, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, मतलब इंसान। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम केस किसके ऊपर करोगे? मेरे ऊपर नहीं, आरकेजी के ऊपर, क्योंकि तुमने फीस किसको दी है? आरकेजी को। तुमने ऑनलाइन पेमेंट किसी खाते में की है? आरकेजी के खाते में। तो आरकेजी क्या है? कंपनी है, राइट। तो इसका मतलब जब तुम कोर्ट में केस करने जाओगे तो इंसान तो वहां मिल नहीं रहा, किसके ऊपर केस करोगे? आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जज साहब ने कहा लॉ वो रूल्स होते हैं, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स जो डिटरमाइन बताते हैं एक की ऑब्लिगेशन, एक का राइट, और वो एक पर्सन कौन है? या तो वो पर्सन होगा ह्यूमन या फिर कंपनी यानी कॉर्पोरेट। बोलो जल्दी, याद रहेगा डेफिनेशन? बोला जाए फिर से, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, ये हटा देते हैं, चलो अब पढ़ो। लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन लिविंग और एज अ कॉर्पोरेट। समझ गए लॉ की डेफिनेशन? तो तुमने आरकेजी से अपना अधिकार मांगा, ये आरकेजी की क्या बनी? ड्यूटी बनी। अब एक बात जो हमें एक बात समझ में आई सर, लॉ को पढ़ने का, समझने का और लॉ को गहराई में जाने का एक ही मंत्र है कि मुझे इंग्लिश का त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? घर परिवार का नहीं, सन्यासी बनने को नहीं कह रहा। सिर्फ किसका त्याग कर दो? इंग्लिश का। सर इंग्लिश का त्याग करते तो हिंदी पकड़ ले ना, हिंदी का भी त्याग करना पड़ेगा। हर एक भाषा का त्याग करना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा कानूनी भाषा को। किसको अपनाना पड़ेगा? अब सर इंग्लिश में और कानून में अंतर क्या है? एक बहुत छोटी सी झिल्ली जैसी एक लाइन है, जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूं। सर इंग्लिश क्या होगी और लॉ क्या होगा? जिस दिन तुमने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी है ना, ये तो बहुत धागे जैसी छोटी सी थिन लाइन है, इसे पार करना बहुत आसान है, उस दिन तुम कानून में महारत हासिल कर लोगे। जैसे एक छोटी चीज हमने अभी सीखी, तुमने बोला सर आपकी ड्यूटी है रिफंड करना या पढ़ाना। मैंने क्या बोला? ड्यूटी नहीं बोलने का आज के बाद, ड्यूटी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? बस ऑब्लिगेशन। कुछ लोग अभी 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 किसने बोला? अक्षय कुमार ने, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, सी यू इन कोर्ट, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। इंग्लिश में ये बोलते हैं बाबू, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हे पुष्पा, क्या बोलते हैं? स्यू, मैं तुम्हारे ऊपर स्यू करूंगा। बात समझ में आई? इंग्लिश में बोलते हैं किसी चीज को कंपलसरी, कि भैया घर पे जाके रिवाइज करना, एमसीक्यू सॉल्व करना कंपलसरी है। लॉ में क्या बोलते हैं?
मैंडेटरी। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी। इंग्लिश में लेन देन को पता क्या बोलते हैं? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, ले और दो, है ना। अंग्रेजी में अकाउंट्स वाले भैया ट्रांजैक्शन, लेन देन, डबल एंट्री, उसे कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? सिर्फ एक शब्द। लेने को भी एक शब्द बोलते हैं, देने को भी एक ही शब्द बोलते हैं। क्या? वो शब्द है प्रोवाइड। क्या शब्द है? प्रोवाइड। मैं तुम्हें, आई विल प्रोवाइड यू टीचिंग सर्विस, और तुम मुझे क्या क्या करोगे? प्रोवाइड फीस। तो लेन और देन दोनों को क्या बोला जाता है? प्रोवाइड। ऐसे बहुत सारे सौयों लीगल वर्ड तुम्हें सीखने पड़ेंगे, है ना, राइट। तुम्हारे लिए लॉ क्या हो जाएगी? बिल्कुल आसान। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हिंदी बोलते हैं, तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो? तुमने मुझे बदले में क्या दिया? फीस दी। तुमने मुझे फीस दी, है ना। घर वाले पूछ रहे हैं, फीस तो दिया है तो वहां पे बदले में क्या मिलेगा? एजुकेशन, है कि नहीं बात? तो कुछ लोग बोलते हैं बदले में, बदले में। अंग्रेजी बोलते हैं इन रिटर्न। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? इन रिटर्न। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन रिटर्न। लेकिन बदले में और इन रिटर्न जो बोला जाता है उसे कानूनी भाषा में बोलते हैं कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? याद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा था, है ना, कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है? कंज्यूमर मतलब पर्सन जो कुछ सामान को खरीदता है इन कंसीडरेशन, फ्री में नहीं, पैसे के बदले में। तो कंसीडरेशन इज द लीगल वर्ड ऑफ रिटर्न। आज के बाद ये मत बोलना सर मैं पैसे दे के आया हूं तो मुझे रिटर्न में ये मिला है कि नहीं बात, राइट। क्या मिला है? कंसीडरेशन में मिला है। तुमने कॉपी खरीदी, तुमने पैसे दिए, तो हर आदमी क्या बोलता है? पैसे दिए, बदले में रिटर्न में क्या मिल गई? कॉपी मिल गई। पर रिटर्न में कॉपी मिल गई ये नहीं बोल सकते। क्या बोलना पड़ेगा सर? कंसीडरेशन में। क्या बोलना पड़ेगा सर? कंसीडरेशन। ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं सर? लीगल शब्द होते हैं जो हमें कानून में सीखने पड़ते हैं। तो याद हो जाएगी बात, राइट। तो ये हम अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो जो तुम लॉ की कॉपी बनाओगे, राइट, उस कॉपी में सिर्फ क्या करना है तुम्हें? लॉ की कॉपी बनानी, बहुत मोटी नहीं बनानी, पतली सी बनानी है, 100 पेज की बना लेना चाहे। उस लॉ की कॉपी में सबसे पहली चीज, एक तो ऐसे लीगल वर्ड्स लिखने हैं ताकि रिवीजन करते टाइम मुझे पता रहे कि इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा, लॉ की कॉपी में कुछ मैं तुम्हें केस लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? केस। वो केस हाथ की हाथ जब पढ़ाऊंगा तो क्या करते जाना? नोट करते जाना। बस यहां नाम याद नहीं रखने, सिर्फ नोट करते जाना कि केस ये था, इसका डिसीजन ये था। तो केस का डिसीजन याद रखना। क्या याद रखना है? केस का डिसीजन। और साथ की साथ, क्योंकि एग्जाम में हमें एक ही दिन मिलेगा, तो मुझे उसमें क्या करना है? चैप्टर वाइज समरी बनानी है। यानी कॉपी में मुझे सिर्फ 3 काम करने हैं। एक तो लीगल वर्ड्स नोट करने हैं, एक जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस केस में ऐसा हुआ था, तो वो केस का डिसीजन नोट करना है। और चैप्टर वाइज क्या बना लेनी है? अपने हाथों से समरी बनानी है। अपने हाथों से कैसे समरी बनाई जाती है? 1-2 चैप्टर की सैंपल समरी मैं तुम्हें भेजूंगा ग्रुप पे कि देखो ऐसे बनाया जाएगा। तो 3 काम करने हैं, केसेस के डिसीजन याद रखने हैं, समरी बनानी है, और इन लीगल वर्ड्स का उच्चारण हमें कर लेना है ताकि एग्जाम में हमें पढ़ते टाइम पे ये कंफ्यूजन ना हो कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। पता लगा कुछ वर्ड मैंडेटरी वर्ड लिखा गया, अब तुम्हारे दिमाग में ये यार है मैंडेटरी वर्ड क्या होता है, प्रोवाइड यार प्रोवाइड वर्ड क्या होता है ना। तो लीगल वर्ड, क्योंकि एग्जाम में लीगल वर्ड आएंगे, तुम्हें उसका मीनिंग खुद आना चाहिए। ठीक है, राइट। तो सर यही बात हमारे नोट्स में लिखी है, नोट्स में ग्रुप पे भेज दूंगा। सर ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये पढ़ाया, ऑफ अ पर्सन लिविंग और कॉर्पोरेट, ऑफ अ पर्सन लिविंग और कॉर्पोरेट। बोलो क्या बात समझ आ गई? अब भैया तुम्हारे जैसे होशियार बालक है ना, चल दिया भाई, कहां चल दिया? दोस्तों के साथ एक बाइक पे, है ना, अपने दोस्तों को लटका के, ऐसे भैया एक बाइक पे इतने लोग दोस्तों को लटका के चल दिया ऐसे।
है ना, भाई मुझे छोड़ दे, वहां तक लटक जा, पीछे वाला तो ऐसे लटक रहा, पीछे बैग के साथ पीछे गिरी जाए बेचारा, ठीक है। पुलिस वाले अंकल जी ने पकड़ लिया, पुलिस वाले बेचारे अंकल जी इतने शरीफ, वो हाथ भी जोड़ रहे हैं, भैया भाई बाइक के टायर फट जाएंगे भाई। कितने लोग बिठा रखे हैं, कितने लोग बिठा रखे हैं, 10 12 13 लोग बिठा रखे हैं। तुम कह रहे हो अंकल जी मैं तो परेड की तैयारी करता, परेड की तैयारी, है ना। ये रहे अंकल जी भैया, ये रहे दोस्त यारी, 1 2 3 4 5 6, अरे भैया रे है। तुम कह रहे हो परेड की तैयारी कर, अरे तो लाल किले में परेड में चलाओगे, हैं। अंकल जी गुस्सा है, अंकल जी ने कहा उतरो सारे, उतरो जल्दी, एक तो हाथ जोड़ो तुम्हारे आगे, हेलमेट कहाँ है, अंकल जी हेलमेट कर रहे हैं हेलमेट, अच्छा लाइसेंस, अंकल जी मैं भी 18 साल का नहीं, बालक कह रहा सिद्धांत, सर मैं तो अभी 12 साल का भी नहीं हुआ सर, अंकल जी मैं, है ना 18 साल का लाइसेंस बनेगा, अभी तो बना ही नहीं हूं मैं। बाइक चोरी किया, नहीं अंकल चोरी की नहीं, पापा की है, पेपर दिखा बाइक के, रजिस्ट्रेशन होते ना आरसी वगैरह, अंकल जी पेपर पापा के पास रखे हैं, पेपर पापा के पास रखे हैं, अबे पेपर ही बाइक के नहीं है तो बाइक तो पक्का चोरी की, अंकल मम्मी कसम खा रहा हूं। अब इतने में बेचारा रोने लगा। तुम्हारे जैसा होशियार बालक एक, उसने बहुत ही खतरनाक बात बोली, कह रहे अंकल चालान भी भरेंगे, पिताजी के है ना जूते चप्पल भी खाएंगे, डांट भी खाएंगे, और कल से बाइक को हाथ भी लगाएंगे, लेकिन अंकल इन सब पूरी कार्रवाई, पापा का नंबर भी ले लेना, स्कूल वालों का नंबर ले लेना, पर अंकल जी एक बहुत सिंपल सी बात मुझे बता दो कि आपने तो हाथ जोड़ के हमें रोक लिया, क्योंकि आपने तो क्या कर रखा है, कानून पढ़ रखा है। आपने क्या कर रखा है भैया, कानून पढ़ रखा है, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, अंकल जी आपने तो कानून पढ़ रखा है। मुझे आज तक, भाई आपने जब जॉब कर रहे हो तो आपको पढ़ाई लिखाई करके जॉब कर सिखाया होगा, अंकल जी बचपन से लेके 55 तक 12वीं क्लास तक आ गया, कहां तक आ गया, 12वीं क्लास तक आ गया। मुझे आज तक देवा मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं कि बाइक पे बैठने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, हेमलेट होना चाहिए, हेमलेट खोपड़ी पे हेमलेट रखा होना चाहिए, और भैया बाइक के पेपर की जरूरत होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता रेड लाइट पे रुकते हैं, मेरे को तो लगता है रेड लाइट खतरे का सिग्नल है, मैं तो रेड लाइट देख के भाग लेता हूं। अच्छा है, पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं तू रेड लाइट पे, नहीं अंकल रेड लाइट मतलब खतरा मतलब भग लो, है कि नहीं बात। कह रहे अंकल किसी ने पढ़ाया नहीं। अब अंकल जी भी खोपड़ी खुजा रहे हैं। तुम कह रहे हो अंकल जब किसी ने पढ़ाया ही नहीं तो मुझे जानकारी कहां से मिलेगी, किताबों से, है ना, राइट, स्कूल से। अब देखो, डेविड वॉज कम्स इन, केट वॉज गोड आउट, किसने पढ़ाया, हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, किसने पढ़ाया, स्कूल ने, है कि नहीं बात, राइट। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, किसने पढ़ाया, स्कूल ने। आम के आम गुठलियों के जाम, किसने पढ़ाया, हिंदी वाली मैडम ने। आम को सीजन चल रहा है सर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माँ आएगी गला काट के ले जाएगी, किसने पढ़ाया, स्कूल ने, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्कूल की कहानियां, मॉरल ऑफ द स्टोरीज, है कि नहीं बात। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बचपन से पढ़ते आ रहे, स्कूल में पढ़ते आ रहे, झूठ बोलना पाप है, बुरा ना मानो, बुरा मत बोलो, है ना, गांधी जी के 3 मंदिर, ये सब नाटकबाजी पढ़ते आ रहे सर, है ना। ये भाई सब आप मेरे हाथ जोड़े खड़े हो, अंकल जी मैं आपके आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे जब पढ़ाई नहीं गया तो मुझे मालूम कैसे होगा। अंकल जी कह रहे उरी दादा, अब अंकल जी मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, है ना। अब देखो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ये स्कूल ने सिखाया मुझे। अब बाइक पकड़ते हैं तो हेलमेट चाहिए, ये तो बताया ना स्कूल में। तो अंकल जी जिस चीज को सिखाया नहीं उस चीज का जुर्माना क्यों भरे। अब बताओ भैया, तुम्हारे जैसा होशियार बालक अंकल जी को पट्टी पढ़ा दी, पुलिस वाले अंकल जी को। पुलिस वाले अंकल जी हाथ जोड़ रहे, कह रहे भाई साहब इतना ज्ञान तो कभी नहीं मिला, बात कोर्ट तक चलेगी भैया। अब कौन जीतेगा, तुम जीतोगे, पुलिस वाले अंकल जीतेंगे, बोलो क्यों जीतेंगे पुलिस वाले अंकल, हाथ जोड़े खड़े इसलिए, क्यों जीतेंगे, हैं, नहीं इलीगल नहीं है। अब बताता हूं क्यों जीतेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। ऐसे भैया तुम कहां पहुंचे, ऐसे तुम पहुंचे ट्रेन में बैठो ठंडी भाई एसी कोच में,
टिकट 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 कहाँ है? तुम टिकट, तू दिखा पहले टिकट। तू टिकट, तू जो घूम रहा है इसी कोच में, फिर तुम कह रहे हो अरे भैया अंकल सॉरी, अंकल सॉरी, मुझे किसी ने बताया नहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए। कोई बताएगा तुम्हें ट्रेन में चढ़ने की चाहिए? तुम टिकट विकेट छोड़ो, बाइक छोड़ो, लुढ़का दो किसी को, सर फोड़ दिया तुमने किसी का, फिर तुम कह रहे हो कि मुझे किसी ने बताया नहीं, सर फोड़ने पे सजा है। मैं तो हथौड़ा लेके आया, इस पे चेक कर रहा था, इसी खोपड़ी मारा, खोपड़ी खुल गई इसकी, है कि नहीं बात? अबे तो किसी को चोट पोटा दोगे, मार पिटाई कर दोगे किसी के साथ, बता ना। मम्मी ने कहा चक्कू लिए जरा सब्जी काटनी है, तुमने वहीं ट्राई कर लिया दुकानदार की उंगली पे, सही है पहना है? तो अबे पहना है तो वहीं चक्कू काट, उसकी उंगली काट देगा तू। फिर तुम कह रहे हो मुझे किसी ने बताया नहीं। तो बताओ अब तुम्हें स्कूल में क्रिमिनल लॉ पढ़ा दे कि चक्कू मारना क्राइम है, कई लोगों को बिठाना क्राइम है, दुर्घटना करना क्राइम है, हेलमेट ना पहनना गलत है, चोरी करना क्राइम है, किसी के सर में हथौड़ा मार देना, डंडा मार देना क्राइम है। अब तुम्हें स्कूल में अगर यही पढ़ाते रहेंगे तो 2 1 कम 2 कौन पढ़ाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट कौन पढ़ाएगा? है कि नहीं बात? डिमांड इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज ये कौन पढ़ाएगा? मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमिक ये कौन पढ़ाएगा? फिर नेशनल इनकम कौन पढ़ाएगा? तो या तो तुम्हें ये पढ़ा दे इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस, या फिर तुम्हें क्रिमिनल लॉ पढ़ाते रहे। देख ये तोड़ना क्राइम, बिना पूछे ताला किसी का खोलना क्राइम, है कि नहीं बात? लैपटॉप से भी किसी का सामान निकाल लेना क्राइम हो चुका है। तो तुम्हें ये पढ़ाए, हेलमेट लगाना क्राइम, नहीं लगाना तो क्राइम, याद है बात? तो अगर ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो फिर स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी? मतलब कैरियर से रिलेटेड। अब इसमें यहां पे दोनों बातें फंस गई। अब कोर्स डबल कर दें, बच्चा स्कूल जा रहा है क्या पढ़ रहा है? क्रिमिनल लॉ करा रहा है ससुरा। जो LLB लॉयर पढ़ेगा वो हमें स्कूल से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। घर पे भी तुम डरा रहे मम्मी, चक्कू दिखाना भी क्राइम होता है और चक्कू चलाना भी क्राइम होता है। मम्मी कह रही अबे क्या हो रहा है इसे, घर वाले डर जाएंगे। तो जज साहब ने बहुत ही खतरनाक बात लिख दी। जज साहब ने बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझे इसके बाद? तुम जब भी किसी से ये बोलोगे क्या कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, वो बात मानी नहीं जाएगी, वो बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चौल बे भैया, नहीं चौल बे। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये, जिस भी चीज के बारे में तुम डील कर रहे हो जज मान के बैठेगा, जज, कि तुम्हें उसके बारे में, उसके कानून के बारे में सारी नॉलेज है। तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं। अभी बताना कि स्कूल में पढ़ाया था तुम्हें किसके बारे में कि भूख लग रही है तो खाना खाना है? किस स्कूल में पढ़ी तुमने ये बात? बायोलॉजी भी 5वीं 6वीं में आई होगी, तो भी अंतड़ियां जानी होगी तुमने, है कि नहीं बात? राइट। लेकिन बायोलॉजी के मैडम ने ये तो नहीं पढ़ाया होगा कि भूख लगती है तो भूख के सिम्टम्स क्या होते हैं, पेट में हल्का हल्का से दर्द होता है, कमजोरी सी लगती है ना, एनर्जी कैसे मिलेगी? रोटी खा के, दूध पी के, पानी पी के, है कि नहीं बात? प्यास लगती है तो गला थोड़ा सूखा सूखा सा होता है, ठीक है, चक्कर चक्कर से ऐसे आने की कोशिश होती है। किसी ने सिखाया? भाई ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके दिया है। छोटा बच्चा जो बेचारा जन्म लेता है उसे ही पता लग जाता है कि भैया भूख लग रही है, तो वो रोने लगता है। और जब बच्चा बड़ा होता है 1-2 साल का, तो मम्मी से कहता है मम्मी, है ना, भूख लग रही है, खाना मांगने लगता है। किसी ने सिखाया नहीं ना। स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या मांगने लगता है? खाना। तो जज साहब ने कहा जैसे स्कूल में कभी ये नहीं सिखाया जाता ना कि भूख लगी तो खाना खा ले, प्यास लगी तो पानी पी ले, ऐसी कभी भी क्या नहीं सिखाया जाएगा स्कूल में। वो घर से सीखना है, घर वालों से सीखना है, सोसाइटी सीखना है, खुद से सीखना है। क्या कि जिस काम को तुम करने जा रहे हो उस काम से रिलेटेड तुम्हें सारी नॉलेज। अगर भैया तुम चोरी करने जा रहे हो, अगर तुम किसी को धमकी देने जा रहे हो, अगर किसी से मारपीटाई करने जा रहे हो, तो जज ये मान के बैठा है। कौन मान के बैठा है? जज, कोर्ट। जज ये मान के बैठा है, बोलो जल्दी। जज ये मान के बैठा है क्या? तुझे सब है पता मेरी माँ, बिल्कुल ये वाला गाना कि भाई तुझे सब है पता, तुझे सब है पता, ये गाना गा रहा है, ठीक है। जज ये मान के बैठा तुझे पता है। और जज जैसे तुम नाटकबाजी करोगे ना, सर मेरे को पता नहीं था, जज साहब वही हथौड़ा सर पे देके मारेंगे तुम्हारे। और क्या बोलेंगे? भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मुझे कानून नहीं आता, ये कोई बहाना नहीं चलेगा, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। इसका मतलब जैसे तुमने बाइक को हाथ लगा दिया, जिस दिन तुमने बाइक चलानी सीखनी शुरू करी ना,
दोस्त से, पापा से, चाचा से, मामा से कि चल बैठ मैं बताता हूं कैसे चला रहे हैं। जिस दिन तुमने स्कूटी भी भगाना शुरू करा ना, जैसे ही तुमने स्कूटी के ऊपर, ठीक है, शुरू कर दी अपनी प्रक्रिया, तो जज ये मान के बैठेगा ट्रैफिक से रिलेटेड सारे नियम तुम्हें पता है और स्कूटी से रिलेटेड सारे नियम तुम्हें पता है ना, कि तुम्हारे पास लाइसेंस, हेलमेट, स्कूटी के पेपर, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, ट्रैफिक के नियम है कि नहीं बात, ये सारे नियम क्या तुम्हें पता है। अब सुनो क्यों, जैसे ही तुमने स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि स्कूल हमें पढ़ाएगा, जैसे तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर जी आप हमें पढ़ाओगे लॉ, जज ये मान के बैठा है कि तुम्हें लॉ के बारे में पता है। इसलिए 12वीं करते ही तुम्हें सबसे पहले लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिंदगी में एक चीज तुम बचपन से लेके करते आ रहे हो, क्या? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बताओ ये तुमने कॉपी ले ली, पेन ले ली, चुराई है? सच बताइए, चुराई है ना दुकान से? चुराई है ना भाई? नहीं ना, ऑनलाइन वाले चुराई है ना? नहीं। क्या करा है? खरीदा है, ठीक है। जैसे तुमने खरीदा, लेन देन कर लिया, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है अभी तक मैंने तो पढ़ाया नहीं है, पर जज ये क्या मान के बैठा है? देश की जनता, जज, समाज मान के बैठा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है। साथ में क्योंकि ये सामान है, गुड्स है, तो तुमने क्या पढ़ रखा है? तुमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी पढ़ रखा है। यानी तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है किताब कॉपी का, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रखा है। तुमने अगर सामान खरीदा तो तुमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ रखा है। एक कितनी खतरनाक बात है, तुम सामान खरीदो रोज और दुनिया देश का कानून ये मान के बैठा है, तुमने सामान के बारे में लॉ भी पढ़ रखा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रखा है, और जबकि हमने पढ़ नहीं रखा। किसी गलती है? तुम्हारी गलती है। ये मत कहना है देश की गलती है, तुम्हारी गलती है भैया, है कि नहीं बात? राइट। जब हम फंसते हैं इसलिए हमें वकील हायर करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो पढ़ नहीं रखा। किसने पढ़ रखा है? वकील ने। तुम कहते हैं वकील साहब बचा लो यार, ऐसे में मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ लेंगे तो नॉलेज हो जाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें क्या राइट्स हैं क्या ऑब्लिगेशन है। तो लॉ पढ़ के हमें क्या पता लगता है कि भैया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में पता लगता है, क्योंकि हमारे देश का कानून, हमारे देश का जज, हमारे देश की कानूनी प्रणाली ये मान के बैठी है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तुमने पहले से पढ़ रखी है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तुमने पहले से पढ़ रखी है, इसलिए बोला जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसे नाम देते हैं हम लॉ ऑफ लैंड। क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ लैंड। यानी यहां लैंड का मतलब जमीन नहीं है, यहां लैंड का मतलब प्रक्रिया है, या लैंड का मतलब लेन देन है, कि जो भी जिस भी धरती पर नहीं, जिस भी चीजों पर, लैंड मतलब यहां क्या होगा? चीजें। जिस भी चीजों पर तुम लेन देन कर रहे हो उससे रिलेटेड लॉ तुम्हें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पता है और पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हम बोलेंगे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुमने शेयर खरीदे तो नाटक मत करना, हम ये मान के बैठेंगे तुमने कंपनी लॉ पढ़ रखा है। तुमने पार्टनरशिप करी बिजनेस में तो तुमने तो अकाउंटिंग करी है ना 12th में, हम ये मान के बैठेंगे तुमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रखा है। तुमने अगर कोई भी सामाजिक गलत काम किया, स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, शीशे फोड़ दिए, है ना, राइट, तो हम ये मान के बैठेंगे तुमने सिविल टॉर्ट क्या है? पढ़ रखा है। तुम्हारे घर में चाचा ताऊ है ना, पापा बिल के बिजनेस कर रहे हैं, पारिवारिक दुकान है, HUF, तो हम ये मान के बैठेंगे कि तुमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ, हिंदू लॉ पढ़ रखा है। तुम्हारे पापा लोगों ने, मम्मी लोगों ने पढ़ रखा है, अगर पारिवारिक बिजनेस है तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचना तुम्हें उसके बारे में पता है। तुमने अगर चोरी चकारी, मार पिटाई, धमकी, ये भी मजाक में भी है, कैसे भी करी, तो भैया तुम ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था, मैं तो गलती से कर रहा हूं, है ना, बहुत ही, है ना, मजाक, बहुत ही निर्दोष मजाक है मेरा, है कि नहीं बात? किसी को नुकसान पहुंचाने की मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो ऐसी फोन में धमकी दे दी, है ना, मजाक मजाक में। ना 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 भैया, जिसने धमकी दे दी उसने क्या कर दिया? पुलिस में कंप्लेंट कर दी, मुझे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, मुझे धमकी भरी कॉल आ रही है। जज ये मान के बैठेगा धमकी देने से पहले तुम्हें पता है धमकी से रिलेटेड IPC में क्या लिखा है। अब तो किसी को मारने की धमकी दे दोगे, तेरे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, अरे वो टेंशन में नहीं आ जाएगा, है ना, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, भाई ऐसे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, तो जज मान के बैठेंगे तुमने मजाक करना चाहो, प्रैंक, जिसे आजकल लोग बाग बोल देते हैं प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक। भैया तुम्हें पता है इस प्रैंक का आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में तुम्हें कानून पता होना चाहिए। ये मत कहना मुझे बताया नहीं गया, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ गई? समझ गए? तो आज हमने बेसिक जाना लॉ का, कि 2 तरह के लॉ होते हैं, सिविल, क्रिमिनल
लॉ को पास करना पड़ता है तो पार्लियामेंट से पास होता है, 75% वोटिंग होती है। हमारे कोर्स में सिविल लॉ है, सिविल लॉ की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, टॉर्ट, फैमिली, बिजनेस लॉ। लेकिन हम क्योंकि व्यापार से रिलेटेड काम करेंगे सीएम में बनने के बाद, तो हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारे कोर्स में 3 चीजें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि जिंदगी में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं, सामान खरीदते हैं, इसलिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और क्योंकि हम जिंदगी में आगे जाके क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या फिर क्या कहते हैं चेक देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 3 एक्ट हमारे कोर्स में है। साथ के साथ कुछ बातें इंग्लिश से रिलेटेड कहां है सर, है ना, कोर्स में मिलेंगे, जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे सर, राइट, कि लॉ का जन्म कहां से हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम पहला पड़ाव रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, ताकि हमें पता रहे एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे कोर्स में आ रहा है उसके बारे में हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये नोट्स एमसीक्यू सब मैं तुम्हें दूंगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, बोलो मजा आ गया सर, यस सर।